बृहद बकायदा चक्र में आज हम पेज नंबर 10 को संपूर्ण पढ़ेंगे इस वीडियो में। इससे पहले 9 पेज तक मैं वीडियो बना चुका हूं, उन्हें जाकर आप प्ले लिस्ट में बृहद बकायदा चक्र नाम की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर देख लें, क्योंकि उससे आगे की जो वीडियोस हैं आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्रारंभ करते हैं। श्लोक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ उसका। रोहिणी से 4 आवृत्ति करने पर 4 अंधादि संज्ञक नक्षत्र होते हैं, जैसे अंधाक्ष यानी रोहिणी, पुख्य, उत्तरा, फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती। इनकी संख्या क्या है? अंधाक्ष। मंदाक्ष कौन कौन से होते हैं? मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा और अश्विनी। ये हो गए अपने मंदाक्ष। मध्याक्ष कौन कौन से होते हैं? आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित, पूर्वा भाद्रपद और भरणी। अब सुलोचन को देखेंगे। सुलोचन कौन कौन से होते हैं? पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद और कृतिका। ये अंधाक्ष, मंदाक्ष, मध्याक्ष, सुलोचन। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका उपयोग कहाँ होता है। देखिए, जब ज्योतिष को आप आगे पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर बहुत सी जगह पर ऐसे लिखा आ जाता है कि अगर अंधाक्ष नक्षत्र हो और ये दिन हो तो ये योग बनता है या ये प्रभाव होता है, या कहीं लिखा आ गया कि मंदाक्ष नक्षत्र हो तो उस दिन ये कार्य कर सकते हैं मुहूर्त देखने में। तो आप समझिए कि आपको ये अगर याद नहीं रहेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अंधाक्ष कौन से नक्षत्र हैं, मंदाक्ष कौन से हैं, मध्याक्ष कौन से हैं और सुलोचन कौन से हैं। इसलिए हमेशा इनको याद करके ही चलें, जिससे आपको मुहूर्त देखने में, योग देखने में या ज्योतिष से संबंधित अन्य जो भी कार्य हैं करने में कठिनाई ना हो। इसलिए इन्हें ज़रूर याद रखें। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। अंधाक्ष नक्षत्र हैं रोहिणी, पुख्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती। मंदाक्ष हैं मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा, अश्विनी। मध्याक्ष हैं आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित, पूर्वा भाद्रपद, भरणी। सुलोचन है पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद और कृतिका। ये सुलोचन है। ये मंदाक्ष थोड़े साइड में लिखे हैं, तो समझ तो गए होंगे आप। अब हम समझेंगे अंधादि नक्षत्राणाम फलम, यानी जो अंधाक्ष, मंदाक्ष, मध्याक्ष, सुलोचन है, इनके फल क्या हैं, उसे भी हम पेज नंबर 10 पर ही पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक अगर आप याद करते चलेंगे तो आपको हर चीज़ को याद करने में बड़ी आसानी होगी। श्लोक पढ़ते हैं। विनष्टार्थस्य लाभोन्धे शीघ्रं मंधे प्रयत्नतः स्याद्दूरे श्रवणं मध्ये श्रुत्याप्ति न सुलोचने। यानी अंध नक्षत्र अंध संज्ञक नक्षत्रों में, अंध संज्ञक नक्षत्रों में भूली हुई वस्तु शीघ्र मिलती है। यानी अंध नक्षत्र हो, उसमें कोई वस्तु आप भूल गए हो या गिर गई हो तो शीघ्र मिलती। अब यहाँ आप समझिए, मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि मेरी कोई वस्तु मैं भूल गया हूँ कहीं पे या गिर गई है तो मिलेगी क्या? अब वहाँ पे मान लीजिए आपने पंचांग में देखा, वहाँ लिखा है अगर अंध संज्ञक नक्षत्र हो तो वस्तु शीघ्र मिलेगी। अब आपको अगर ये याद नहीं है कि अंध संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए आपको अंधाक्ष, मंदाक्ष, मध्याक्ष, सुलोचन ये याद करने पड़ेंगे। तो अंध संज्ञक नक्षत्र कौन से हैं? ये मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र है, उस दिन कोई वस्तु चोरी गई है तो यहाँ लिखा है वस्तु जल्दी ही मिल जाएगी। मध्याक्ष में प्रयास करने पर मिलेगी, यानी इन नक्षत्रों पर, मृगशिरा में गई है, अश्विनी में गई है तो प्रयास करेंगे तो वस्तु जल्दी मिल जाएगी। मान लीजिए मध्याक्ष में गई है तो श्रवण मात्र होता है, यानी मध्याक्ष इन नक्षत्रों में वस्तु खोई है या भूली हो कहीं पे तो केवल सुनाई देगा कि उस जगह पर वस्तु हो सकती है, और सुलोचन में न सुनाई देगी और न मिलेगी। इन नक्षत्रों में न सुनाई देगी और न प्राप्ति ही होगी। अब हम समझते हैं कर्ण ज्ञानम। श्लोक पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम इन्हें पढ़ेंगे। वर्तमान तिथ्रव्ये का द्विघ्नि सप्तावशेषकम तिथे पूर्वार्धकरणम तत्सैकम स्यात् परे टले। देखो मित्रों, हो सकता है आपको ये विषय समझ में ना आ रहा हो या आपको मज़ा ना आ रहा हो इन्हें पढ़ने में, क्योंकि प्रारंभ में, ज्योतिष के प्रारंभ में व्यक्ति को जब पता नहीं होता बस चीज़ों का तो थोड़ा समझ में नहीं आता है। लेकिन ये बात याद रखिए, अगर ये चीज़ें आपकी तैयार नहीं हैं तो आप ज्योतिष के विषय में आगे ज़्यादा नहीं जान सकते हैं।
इन चीज़ों को आपको प्रारंभ में अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा, तभी आप ज्योतिष के आगे के विषयों को, बड़े विषयों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। तो ये प्रारंभिक ज्ञान है। जैसे किसी बच्चे को आप छोटा बड़ा या ABCD नहीं सिखाएंगे तो वो हिंदी पढ़ना या इंग्लिश पढ़ना नहीं सीखेगा। तो ये प्रारंभिक ज्ञान है, इसे बड़े अच्छे से सीख लेंगे तो आगे आप कभी भी किसी भी प्रकार के ज्योतिष को, ज्योतिष से संबंधित पुस्तकों को पढ़ सकेंगे, जान सकेंगे, अपना ज्ञान बढ़ा सकेंगे। श्लोक हमने पढ़ लिया है। एक तिथि में 2 करण होते हैं। वर्तमान करण जानने के लिए तिथि को दूना कर 1 घटाकर 7 का भाग देने पर शेष वर्तमान तिथि के पूर्वार्ध में कर्ण होता है। शेष में 1 जोड़ने पर तिथि के उत्तरार्ध में कर्ण होता है। तो एक कर्ण जानने का चक्र है, और वैसे आजकल कर्ण पंचांग में दे ही देते हैं, तो आप चाहें तो इस विधि से भी जान सकते हैं, और वैसे आप चाहें तो पंचांग में देते ही हैं कर्ण। एक तिथि में कर्ण होता, एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं। वर्तमान कर्ण जानने के लिए तिथि को दूना करना है, 1 घटाकर 7 का भाग देने पर शेष वर्तमान तिथि के पूर्वार्ध में और 1 जोड़ने पर शेष तिथि के उत्तरार्ध में होता है। अब योग नामानी जानेंगे हम। यहाँ पर योग नामानी कौन कौन से योग, कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो इस पेज पर हम इस वीडियो में केवल श्लोक पढ़ लेते हैं। अगली वीडियो में हम इसके अर्थ जानेंगे पेज नंबर 11 पर, जो अगली वीडियो हम पेज नंबर 11 पढ़ेंगे। तो योग नामानी। विस्कुंभ प्रीति रायुष्मान, और अगर आप चाहें तो श्लोक याद कर सकते हैं जिससे आपको सभी योग याद हो जाएं। विस्कुंभ प्रीति रायुष्मान सौभाग्य शोभनाभिधः अतिगंडः सुकर्माख्यो धृतिः शूलाभिधानकः गंडो वृद्धिर्ध्रुवश्चाथो व्याघातो हर्षणावयः वज्रसिद्धिर्वितिपातो वीरयान परिघः शिवः सिद्धि साध्यः शुभः शुक्लो ब्रह्माचैन्द्रोथ वैधृतिः योगानां गीयमेतेषां स्वनाम सदृशं फलं वाक्पतेरक नक्षत्रं श्रवणाचंद्रमेव च गणयेत्यद्युतिं कर्म कुर्याद योगः स्यादृक्षशेषतः। तो अगली वीडियो में इन श्लोकों का हम अर्थ समझेंगे। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। अंध नक्षत्र, मंद नक्षत्र, मध्याक्ष नक्षत्र और सुलोचन नक्षत्रों को हमने पढ़ा है आज, और इन नक्षत्रों के फलों को पढ़ा है। वस्तु अगर खो जाए कोई तो किस नक्षत्र में किस प्रकार मिलती है, किस नक्षत्र में नहीं मिलती है। कर्ण ज्ञान पढ़े हम, कर्ण को किस तरह से जान सकते हैं, कर्ण पंचांग में भी दिए रहते हैं, तो वहाँ से भी आप कर्णों को जान सकते हैं। योग नामानी का श्लोक पढ़ा है। अगली वीडियो में हम योगों के नाम पढ़ेंगे। पेज नंबर 11 की जो संपूर्ण विषय है उसको पेज नंबर 11 पर ही पढ़ेंगे। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसकी जो पुरानी वीडियोस हैं इस पुस्तक की, जो कि बृहद बकहड़ा नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगी। तो 1 से लेकर प्रारंभ से ही देखना शुरू कर लें, जिससे आपको ये संपूर्ण विषय आसानी से आगे भी समझ में आता रहे। धन्यवाद।